उम्मीद दोस्तों आप सब लोग बढ़िया होंगे और स्टॉक मार्केट से अच्छा खासा पैसा कमा रहे होंगे। आज 26 जुलाई है, सोमवार है और प्रिंस पाइप के बारे में बात करते हैं। टॉप लूजर्स की लिस्ट में से एक पिटा हुआ स्टॉक प्रिंस पाइप नीचे गिर रहा है। पिछले एक महीने से भी ज़्यादा दिनों से ये स्टॉक नीचे गिर रहा है। तो आपने जहाँ भी एंट्री ली एक महीने में, जिस दिन भी एंट्री ली, फंस गए आप। हालांकि कंपनी का बिजनेस जो मॉड्यूल है काफ़ी अच्छा है और बाज़ार में इसकी पकड़ भी अच्छी है। जहाँ भी जिस भी दुकान से आप प्रिंस के पाइप लेना चाहें या और भी चीज़ें लेना चाहें, आपको आसानी से मिल जाएंगी। सो ये जो बेसिक चीज़ें बेहतरीन है। ऐसे में स्टॉक भी ठीक ठाक है, अच्छा है। लेकिन अगर आपने ऊपर से इसमें ख़रीदारी कर ली, स्टॉक नीचे गिर रहा है, तो फिर दिक्कत वाली बात हो जाती है। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए ख़रीदा है आपने तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है, नीचे गिरे उतना ख़रीदिए। लेकिन अगर आपने शॉर्ट टर्म के लिए ख़रीदा है तो फिर दिक्कत वाली बात हो जाती है। तो यही देखेंगे कि स्टॉक के टारगेट क्या हो सकते हैं ऊपर की तरफ, और अगर नीचे गिर पड़ा तो कितना गिर जाएगा। चलिए देखते हैं चार्ट पे ये क्या कहता है। ये इसके लाइफ टाइम का प्राइस मूवमेंट है। 794 रुपये का हाई बनाने के बाद ये टूट रहा है मेरा ख्याल है, और फिलहाल ट्रेड कर रहा है 675 रुपये पे। तो ऊपर से काफ़ी नीचे गिर पड़ा है। स्टॉक में मेरी भी होल्डिंग है, मैंने इसे 80 रुपये से ख़रीदा है। ये लाइनिंग उसी की, मैं इन्हें हटाता हूँ, एक सेकेंड। अब मैं लाइनिंग को हटा दिया, आप अच्छे से देख सकते हैं। स्टॉक मैं जब से मार्केट में आया 142 रुपये की कीमत से, ठीक है, एक बार इसने गैप दिया था, उसी टाइम पे मैंने ख़रीद लिया जब स्टॉक नीचे गिरा था। आप में से कई सारे इन्वेस्टर ने ख़रीदा होगा। फिर धीमे धीमे स्टॉक ऊपर ही बढ़ता रहा। एक बार इसने जनवरी के महीने में और अक्टूबर के महीने में 2020 नीचे की तरफ गिरने की कोशिश की, लेकिन नहीं गिरे, ऊपर की तरफ बढ़ते गए। लेकिन प्रॉब्लम आ गई, अब ये जून में भी गिरा और अब जुलाई में भी गिर रहा है। तो 2 महीने से परेशान करके रख दिया। और स्टॉक मार्केट में अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए ख़रीदा है स्टॉक, तो किसी के पास इतना टाइम नहीं होता जो 2 महीने तक फंसे रहें। तो या तो अपना माल लॉस में बेच के निकल जाएंगे, या फिर कि आप ये सोचेंगे कि मतलब परसेंट वाइज 30 या 50% जो भी आप निकालना चाहें। बहरहाल जो आपने अगर एंट्री नहीं ले पाई है, आपने कई सारे इन्वेस्टर ने, उनके लिए काफ़ी अच्छी चीज़ हो जाती है कि उन्हें सस्ती कीमत पर एक अच्छा स्टॉक मिल जाता है। तो चलिए देखते हैं इसका 3 महीने का प्राइस एक्शन लगाते हैं। मैं जनवरी से लेकर अब तक का तो नहीं लगाऊंगा, क्योंकि वो तो बढ़ता ही रहा है। और 794 रुपया जो इसने 24 मई को अपना हाई लगाया था, उसके बाद से गिर रहा है। अब ये गिरवी के शेप में रहा है। आप देखिए कि प्रॉफिट बुकिंग हुई, ठीक है, प्रॉफिट बुकिंग हुई, यहाँ तक तो मानते हैं कि 21 जून तक प्रॉफिट बुकिंग हुई। उसके बाद स्टॉक ने ऊपर की तरफ मूव करना चालू किया, लेकिन मैं डेट दिखाता हूँ आपको। 5 जुलाई को जो भी इसने अपना हाई बनाने की कोशिश की, ऊपर उठने की कोशिश की, जैसे उठ रहा था जैसा कि, लेकिन फिर वहीं से ही टूट गया। तो स्टॉक कंटिन्यूस नीचे गिर रहा है अपने हाई से, और फिलहाल तो इसने हद कर दी है, मतलब फंसा के रख दिया। अब स्टॉक कहाँ जाएगा? एक चीज़ है कि जो इसका 18 जून का लो है, 3 महीने का लो है, ये 3 महीने का लो है और कीमत है 648 या 645 रुपया। तो स्टॉक ने अगर इस कीमत को तोड़ दिया तो फिर बिल्कुल ये डाउन ट्रेंड में चला जाएगा। ऐसे में स्टॉक से दूर हट जाइए। जब ये दोबारा से रिवर्सल आए स्टॉक में, तब आप स्टॉक को खरीदिए। और अगर आप स्टॉक में पहले से हैं तो आप अपने हिसाब से ट्रेड कीजिए। आपने स्टॉप लॉस लगाया होगा या जो भी है, जैसे भी है, अपने हिसाब से ट्रेड कर सकते हैं। अब इसके ऊपर की तरफ टारगेट क्या हो सकते हैं? मान लीजिए इसके दूसरे लो को, उसके अगले दिन वाले लो को भी इसका बेस बना लें, और कल को ये 660 रुपया की लगभग कीमत से ऊपर की तरफ यू टर्न मार जाए, मार्केट पॉजिटिव हो तेज़ी के साथ, तो यू टर्न ले ले, तो फिर इसके टारगेट क्या हो सकते हैं? जल्दी खरीदिए और प्रॉफिट का जो भी है मज़ा लीजिए। तो इसके लिए इसका 1 महीने का प्राइस मूवमेंट लगाते हैं। ये जिस तरह से गिर रहा है,
स्टॉक जिस तरह से गिर रहा है, मतलब औसतन 20 रुपये नीचे गिर जाता है। जो आप रेड कैंडल देख रहे हैं, एक एक दिन में 20-20 रुपये नीचे गिर जाता है। ऐसे में मेरे जैसे या जो शॉर्ट सेल करते हैं, बियरिश लोग हैं, इन्हें काफ़ी प्रॉफिट दे जाता है। बहरहाल ये तो मार्केट के में चलता रहता है, कोई स्टॉक ऊपर जाता है, कोई नीचे जाता है। सो अगर स्टॉक में अगर यहाँ से रिवर्सल आ जाए, जिसकी पॉसिबिलिटी है, तो इसके लिए सबसे पहले स्टॉक जिस तरह से यहाँ से 624 रुपये या 25 रुपया से स्टॉक में जिस तरह से गिरावट आई है, बिल्कुल उसी तरह से स्टॉक ऊपर की तरफ मूव करना चालू करेगा। मैं जितनी तेज़ी से नीचे गिरा है, उतनी तेज़ी से ऊपर उठेगा। सो इसके लिए पहला टारगेट हो सकता है कि वो 720 रुपये तक जाए। तो अगर इसमें रिवर्सल आए, स्टॉप लॉस लगा के आप ख़रीद सकते हैं और 720 रुपये की पहला टारगेट, सेफ टारगेट आप ले सकते हैं। फिर उसके बाद इसके पास आएगा दूसरा टारगेट, मीन्स इसका 740 रुपया, जो यहाँ पे आप देखेंगे 12 जुलाई और 9 जुलाई दोनों का हाई है। ऊपर जाने की कोशिश की लेकिन नहीं जा पाया, और फिर अगले दिन 13 तारीख को नीचे गिर पड़ा। इस 3 दिनों का हाई है। यहाँ पे थोड़ा सा ये डिफ़िकल्टी करेगा, ऊपर हो सकता है कि इस कीमत को टच करके नीचे आए, लेकिन ऐसा भी होगा कि अगर ये तेज़ी के साथ ऊपर जाएगा तो इस कीमत को पार कर जाएगा और बिल्कुल इसके नेक्स्ट हाई है जो 764 रुपया, उसे पार कर जाएगा। तो ऐसे में वो 775 या 95 रुपया तक चला जाएगा। जैसे इसमें मूवमेंट आएगा, स्टॉक जब मूवमेंट के साथ भागता है तो फिर उसमें जिस तरह जितनी तेज़ी से वो कीमत पकड़ता है, फिर वो मार्केट के ऊपर होता है। आप बस उसे देखते ही रह जाएंगे। मुद्दे की बात ये है कि आप सही टाइम पे एंट्री लें, प्रॉफिट का मजा लें। तो ये तो प्रिंस पाइप के बारे में था। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो, समझ में ना आया हो, तो आप मुझे फ़ोन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, और अगर आपके पास शेयर स्टॉक मार्केट के ग्रुप हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, तो आप उधर आप शेयर भी कर सकते हैं। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू।